बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बच्चा क्वेश्चन लेकर आया, लॉगरिथम की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका तरीका ये है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल। तो लेट x इज़ इक्वल टू 438 रेज़ टू पावर 3 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 0.056 ओवर 388 रेज़ टू पावर 4। तो सबसे पहले ये हमने लेट कर लिया। इसके बाद हमने दोनों साइडों का लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो x की साइड का भी लॉग लेंगे और राइट साइड का भी लॉग लेंगे। तो राइट साइड का एक दफ़ा तो मैं उसी तरह ही टर्म सारी लिख दूंगा, 0.056 है ये जी। इसकी पावर अंडर रूट था, वो हम पावर 1/2 कर देंगे और ओवर 388 रेज़ टू पावर 4 है। अब लॉग के जो रूल्स हैं प्रोडक्ट के और कोशेंट के, वो दोनों यहाँ पर हमने लगाने हैं और उसके बाद एक्सपोनेंट का भी। तो साथ ही हम मिक्स सारे लगा देते हैं। जैसे कि पहली टर्म के ऊपर लगाएंगे लॉग, तो उसका जो एक्सपोनेंट 3 है वो शुरू में आ जाएगा। 3 लॉग, इधर कैलकुलेटर, 3 लॉग 438 और दूसरी टर्म इससे मल्टीप्लाई कर रही है, बीच में प्लस लगाएंगे और दूसरी टर्म की जो एक्सपोनेंट है 1/2 है वो शुरू में आ जाएगी और उसके आगे लॉग लगा के उसकी वैल्यू आगे बीच में लिख देंगे 0.056। जो टर्म बटे में है उसके साथ माइनस लगाकर और उसका एक्सपोनेंट 4 जो है वो पहले और फिर लॉग 388। ये आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है। इसके बाद कैलकुलेटर की मदद से 438 का लॉग फाइंड करेंगे। तो 3 लिखने के बाद ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि लॉग मालूम करने के बाद लॉग का लफ्ज़ दोबारा नहीं लगाना। तो कैलकुलेटर के अंदर से हम ये बटन जिसके ऊपर लॉग लिखा होता है इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये लॉग प्रेस किया और इसके अंदर 438 लिख देंगे। 438 लिखने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका आंसर ये हमारे पास आएगा 2.6415। 147 है तो 7 को हमने ड्रॉप करना है, वो 5 से बड़ा नंबर है इसलिए पिछले डिजिट को बड़ा करके लिखेंगे। तो 2.6415 प्लस 1/2 और दूसरी जो टर्म है उसका लॉग फाइंड करेंगे। ये देखें, लॉग प्रेस किया और इसके अंदर 0.056 लिखना है और इक्वल प्रेस करना है। इसकी ब्रैकेट क्लोज करें या ना करें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर माइनस में आया है, -1.2518। हमेशा याद रखें कि जब लॉग मालूम करना है तो उसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपने लेने हैं, 4 से कम नहीं लेने और 4 से ज़्यादा भी नहीं लेने। इसके बाद -4 इंटू लॉग, आगे दोबारा फिर लॉग फाइंड करना है हमने 388 का। तो इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ गया 2.5888। 888 पर जाकर 4 डिजिट पूरे हो जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेटर का ही काम है इन टर्मों को, जैसे कि पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रही है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.6415 मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 7.9245। और उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो माइनस वाली है और साथ प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा और जो टर्म है वो 2 से डिवाइड होगी। 1.2518 डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास टर्म जो आ गई है ये इस तरह करके फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है। तो इसको कन्वर्ट करने का एक बटन कैलकुलेटर के ऊपर होता है जिसमें लिखा होता है S और बीच में डबल एरो और D लिखा होता है। इसको प्रेस करेंगे तो यही वैल्यू डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी। तो 0.6259 आ गया। इसके बाद लास्ट वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 2.5888 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इसी तरह देखें ये आ गई हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इसको डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए ये बटन मैंने प्रेस किया तो 10.3552 आ गया।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि कैलकुलेटर की मदद से इन तीनों टर्मों को आपस में सॉल्व कर देना है। तो 7.9245 माइनस 0.6259 माइनस 10.3552, ये सारी टर्में लिखने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ये फिर उसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में आया है, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे S to D को प्रेस करके, तो ये आ गया माइनस 3.0566। अब ये हमारा log x आ गया, log x की ये वैल्यू आई है हमारी। अब हमने इस क्वेश्चन, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एक दफ़ा लॉग लेना होता है और एक दफ़ा एंटी लॉग। अब हम एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ log x, यानी कि लेफ़्ट साइड हमारे पास ये log x है, इसका एंटी लॉग लेंगे और राइट साइड हमारे पास ये वैल्यू थी, इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.0566। तो लॉग और एंटी लॉग लेफ़्ट साइड से कट जाएंगे और x बच जाएगा हमारे पास, और राइट साइड पर जो टर्म आ रही है इसका अब हमने एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लेने का तरीका ये है, इस कैलकुलेटर में हम शिफ्ट प्रेस करके, ये जो शिफ्ट वाला बटन है ये प्रेस करके तो लॉग को प्रेस करेंगे। लॉग प्रेस करने पर हमारे पास ऊपर आप देख सकते हैं ये 10 और उसकी पावर कुछ खाली डब्बा आया हुआ है। खाली डब्बे की जगह पर हमने वो आंसर लगाना है जो पिछला हमने फाइंड किया था, और वो आंसर इस बट्टे के, इस जो बटन है इसके अंदर सेव होता है। तो इस बटन को प्रेस करेंगे आंसर वाले को, तो देखें यहाँ पर 10 की पावर ANS आ गया। इसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करने पर तो ये देखें इसका आंसर हमारे पास आया 8.778, 8.778 ये आंसर हमारे पास आया। लेकिन आपने गौर से देखना है कि इस कैलकुलेटर में जब यहाँ रकम ख़त्म हो रही है वहाँ मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ लिखा हुआ है, तो वो भी साथ लिखना है। अगर इसको आप भूल जाएंगे तो आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा। तो ये 10⁻⁻⁴, क्योंकि मैंने बताया था कि लॉग में हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए हैं और चौथा डिजिट 0 है, 0 के बाद फिर 8 9 है। अगर हम वो लगा भी लें 0 8 9 वगैरह तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ क्योंकि हमने एंटी लॉग लिया, हमने ये पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसके समेत 4 डिजिट लेने हैं, इसलिए 8 के बाद 08 जो आता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 डिजिट हमारे ये हो गए, 10 की पावर -4 हो गया। अब ये जो आंसर आया ये साइंटिफिक नोटेशन में आया है, तो जो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आता है उसको हमने कन्वर्ट करना है वैसे जो कॉमन नोटेशन होती है उसके अंदर। तो कॉमन नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि 10 की पावर जो -4 है, मतलब जो नंबर आ रहा है 4, इस डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट लेफ़्ट साइड पर मूव करना है, लेफ़्ट साइड पर। अब लेफ़्ट साइड पर तो सिर्फ एक डिजिट हमारे पास है 8, तो 4 डिजिट और करने के लिए हम 3 0 और लगाएंगे, इस तरह करके 3 0 लगा के आगे 8778, वो जो 3 0 लगाए हैं उनके शुरू में पॉइंट लगेगा, और उस पॉइंट से भी पहले एक 0 अपने से और लगा देना है। जब कोई वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग यानी कि 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है तो उसमें शुरू में भी 0 लगाना चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा जी।